नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विभिन्न चैनलों से पता चल रहा होगा कि गुरुदेव का राशि गोचर होने वाला है, यानी कि गुरुदेव कल 1 मई 2024 को दोपहर में 1:50 कहीं कहीं पर इस टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जगह के हिसाब से यह चेंजेस हो जाते हैं। तो यह करीब जो गुरुदेव हैं वह मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करने जाते हैं। अब क्या है, इस राशि में यह 12 साल के बाद आए हैं। तो अगर आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सही तरीके से समझना हो तो आप 12 साल पीछे होकर के जाएं कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं आई थी जब गुरुदेव आपके वृषभ राशि में थे, यानी कि 12 साल पहले। तो आप जैसा कुछ याद करेंगे तो जो आपका लगन होगा, यह जो राशि होगी उसके अनुसार वृषभ राशि जिस भाव में स्थित होगी उस प्रकार के फल आपने महसूस किए होंगे। जैसे मेष राशि हो तो दूसरे भाव में वृषभ राशि हुई, यानी कि फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर गुरुदेव के प्रभाव दिखाई देंगे कि फैमिली के अंदर कोई चीज हुई हो। अब गुरुदेव का जो मेन काम है वह क्या है, विस्तार करना, यानी कि वो गुरुदेव जो होते हैं वे विस्तार कराने के लिए आते हैं, यानी कि बड़े कामों को कराने के लिए आते हैं। तो इस बार जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह 1 मई 2024 को दोपहर में 1:50 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर इस राशि में यह 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या है, यह पूरे 12 महीने तो होते हैं, लेकिन 13वां महीना इनका कंप्लीट नहीं होता है। वो उससे पहले ही यहाँ पर से पूरा करके दूसरी राशि में, यानी कि आगे 25 में यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु जिस प्रकार से काम करते हैं, यह विशेष करके इस समय पर 3 विशेष राशियों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिसमें यह इन राशि वालों के लिए काफी लाभदायी सिद्ध होंगे। जैसे मेष राशि है तो उनके लिए यहाँ पर क्या होगा कि गुरुदेव बृहस्पति जो है मेष राशि में बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि धन के भाव में यह गुरुदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में विचरण करेंगे। तो यानी कि भाग्य के साथ यहाँ पर आपको अचानक से आपके परिवार से संबंधित, आपके पोस्ट से संबंधित यहाँ पर चीजें मिलेंगी, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है वह इंक्रीज होगा। गुरु का काम क्या है, उसको विस्तार कर देना, उसको बढ़ा देना, यानी कि वो ऐसी विचारधारा आपके अंदर लाएंगे कि आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और परिवार को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में काम करेंगे। धन का संचय कितना करना है और किस किस हिसाब से बढ़ाना है, यह सब यहाँ पर काम करेगा। आगे कर्क राशि को देखा जाए तो कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके एकादश भाव से जाएगा। अब एकादश भाव से जा रहा है तो क्या है, आपको लाभ की स्थितियों को देने वाला बनता है। यहीं पर क्या है, आपकी आय की बढ़ोतरी हो जाएगी। छात्रों के लिए यह जो गोचर है यह शुभ साबित होगा, क्योंकि पंचम भाव में इसकी दृष्टि पड़ेगी। बैंक बैलेंस में इसकी बढ़ोतरी होगी। साथ में अगर आप कोई नई डील फाइनल करना चाहते हैं तो वह भी फाइनल हो जाएगी। सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए यहाँ पर देखिए यह जो गोचर है, तो सिंह राशि के लिए यह जो द्वितीय राशि है, यानी कि वृषभ राशि है, वह किस भाव में पड़ती है, तो देखा जाए तो यह आपके 10वें भाव में पड़ती है, यानी कि प्रतिष्ठा आपके यहाँ पर काफी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो यह आपके लिए एक तरीके से वरदान की तरह होगी। वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर क्या है कि आपका रिश्ता मजबूत होगा। साथ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी यहाँ पर काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर काफी इजाफा होगा। तो मित्र, ये कुछ विशेष राशियां हैं जो कि गुरु के गोचर के साथ यहाँ पर उनका ये जो अगला साल है वह निर्धारित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेष राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के विषय में जो आपने समझा, यानी कि इस समय का आप लाभ उठाएं। यह जो समय है यह आपके लिए लाभकारी हो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके लिए यह जो गोचर है वह बहुत सारे शुभ कामनाओं को लेकर के आए, बहुत सारे शुभ संचयों को लेकर के आए, बहुत सारे लाभों को लेकर के आए, बहुत सारे प्रतिष्ठा में चार चांद लगाए।
इसी प्रकार से अगर आप कन्या राशि को देखेंगे तो यह जो वृषभ राशि का जो गोचर है वह उनके नवम भाव से जाएगा, यानी कि भाग्य क्षेत्र में काफी यहाँ पर विस्तार होने वाला है, क्योंकि यह त्रिकोण को देखेगा, यानी कि आपकी लगन को देखेगा, आपके पंचम भाव को भी देखेगा और साथ में तीसरे भाव को भी देखेगा। तो यहाँ पर चार चांद लगने वाले हैं कि गुरु का काम है विस्तार करना, तो भाग्य में यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई। तुला राशि वाले जातकों के विषय में अगर बात की जाए तो ये जो गुरु का गोचर है वह उनके अष्टम भाव से जाने वाला है, यानी कि यहाँ पर जीवन साथी के द्वारा, जीवन साथी के परिवार से यहाँ पर उसका विस्तार दिखाई देता है, क्योंकि गुरु का काम है विस्तार दिखाना, गुरु का काम है आपको मेंटर करना, गुरु का काम है आपको इंस्ट्रक्शंस देना, गुरु का काम है आपके साथ कम्युनिकेशन करके आपको कंसल्टेशंस देना। तो ये गुरु इस प्रकार, गुरु जैसे टीचर होते हैं, जैसे कहा जाए तो वह जो आपको समझाते हैं, जो आपका भला बुरा सोचने वाले होते हैं कि भाई ऐसा मत करो, यहाँ से ऐसा ऐसा कर लो तो आपको यहाँ पर फायदा हो। तो ये तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर क्या अकस्मात से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, क्योंकि आठवां भाव आपका रिसर्च का हो जाता है, यानी कि गहन अध्ययन का हो जाता है, गहन विचारधारा का हो जाता है, तो इस बीच में आपके उस विचार शक्ति में बढ़ोतरी होगी। अष्टम भाव को हालांकि मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन अष्टम भाव रिसर्चर्स का भी भाव होता है, यानी कि कुछ नया खोज करके लाने का यहाँ पर भाव होता है। तो गुरु क्या करते हैं कि उस गहराइयों में उतर करके जो है अंदर उसको निकाल करके बाहर लाते हैं और मूल पिक्चर को क्लियर करते हैं। बात की जाए वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके सप्तम भाव से जाता है, यानी कि अगर आपका इस समय विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाने के पूरे यहाँ पर चांसेस बनेंगे, क्योंकि इनका जो दृष्टि संबंध है, तो ये जो पहला जो इनका दृष्टि संबंध होगा, देखिए सारे जो काम हाउसेस हैं, यानी कि जहाँ पर आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, तो आपका कम्युनिकेशन के द्वारा यहाँ पर आपको काफी सफलता यहाँ मिलेगी। तो आपका तीसरा भाव एक्टिवेशन है जिसमें आप लिखने का काम करेंगे, आपका एकादश भाव आपका एक्टिवेशन है जिससे आपको लाभ मिलेगा, साथ में आप स्वयं यहाँ पर लाभान्वित होते हैं, यानी कि गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ता है। तो यहाँ पर लाभ आपको कैसे लेना है, सामने वाले से, मेरे पड़ोसी से, और कौन मीडिया कंटेंट हमको यहाँ पर लाभ दे सकता है, इस विचारधारा के साथ आप काम करेंगे तो आप जीवन में बहुत सफल। धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके छठे भाव से जाता है, यानी कि रोग की यहाँ प्रधानता हो सकती है, ऋण मिल सकते हैं और कुछ आपको यहाँ शत्रु भी मिल सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर जैसे शत्रु भाव है और राशि तो हो जाती है यहाँ पर गुरु हो जाती है। अब गुरु की राशि यहाँ पर स्थित है, गुरुदेव यहाँ पर स्थित है और राशि है यह शुक्र की, तो शुक्र आपके लाभेश भी है, तो आप शत्रुओं पर विजय पाने में यहाँ पर सफल होंगे। और गुरु का काम क्या है, गुरु आपको कीचड़ से निकालने का काम कर सकते हैं, यानी कि आप एक सही मार्ग पे, सही गुरु आपको अगर मिलता है तो आप कितने भी मड़ी एरिया में हो आप उससे निकल जाएंगे। तो गुरु की ऐसी ताकत होती है, यानी कि गुरु की कंसल्टेशन के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आप निश्चित तौर से विजयी होते हैं। बात की जाए मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके पंचम भाव से जाएगा। अब पंचम भाव से जाएगा तो आपका शिक्षा का क्षेत्र का यहाँ पर विस्तार होना है, तो शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पर विस्तार होगा तो आप नई डिग्री के लिए सोच सकते हैं, आप एजुकेशन करने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए आप बाहर जाने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो जीवन है वह भ्रमणशील जीवन है। आप कभी भी देखना कि धनु राशि यानी कि जिसमें द्वैत स्वभाव होते हैं, फिर भी यह जो है लगातार भ्रमण करती रहती है, यानी कि चलती रहती है, यह रुकती नहीं है। तो चर राशियां जितनी भी हैं उनके जीवन में स्थिरता कम ही आती है। ये जो धनु राशि है यह द्वैत स्वभाव राशि होती है, तो द्वैत स्वभाव होने के कारण क्या है कि जब इनका मन होता है तो ये चलते हैं, जब नहीं मन होता तो ये नहीं भी चलते हैं। तो इस प्रकार यह जो राशि का जो गुरुदेव का जो प्रभाव है वह क्या है, चलने का प्रभाव है। तो मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए एजुकेशन के लिए इनको बढ़ोतरी है, क्योंकि विदेश का जो भाव है उसमें नवी राशि आती है, यानी कि धनु राशि आती है। तो इनका टारगेट यह भी हो सकता है कि विदेश में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करना है, उसके लिए किस प्रकार से काम करना है।
बात आती है यहाँ पर कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके चौथे भाव से जाता है। तो यानी कि माता के सुख संबंध की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वह शायद घर पर ही आ रहा है। तो आप घर में बैठ करके कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके साथ ही जो गुरुदेव है, यानी कि आपकी माँ एक गुरु की तरह काम कर सकती है, आपको सुझाव दे सकती हैं, आपको रास्ता बता सकती हैं, आपको दिखा सकती है कि बेटा इस तरीके से जाना है, बेटा या बेटी आप जो भी हैं, तो आपको यहाँ पर रास्ता दिखाने का काम करने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर मीन राशि को देखते हैं तो मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके तृतीय भाव से जाता है, यानी कि इस समय राइटिंग कैपेसिटी आपकी काफी बढ़ जाएगी, बहुत लिखने का काम करेंगे, बहुत कुछ पब्लिश करना चाहेंगे और कहीं पर इंपॉर्टेंट हस्ताक्षर भी करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको डील साइन करते हैं। तो वहां पर डीलिंग करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि मेरा कहने का मतलब है कि आप जो पेपर्स हैं उनको सही ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पर साइन करें। वैसे गुरुदेव अपने नियमितता के हिसाब से सही काम करते हैं, लेकिन चूंकि शुक्र की राशि है, शुक्र जब भी डेबिलिटेशन में आएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ये मीन राशि का प्रभाव था। वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए एज यूजुअल वह तीनों त्रिकोण को यहाँ पर आनंदित करते हैं अपनी दृष्टि के माध्यम से। अपने सामने की जो भी राशि आती है, यानी कि वृश्चिक राशि आती है, उसके ऊपर इनका पूर्ण प्रभाव होता है। यहाँ पर देखा जाए तो धर्म त्रिकोण एक्टिवेशन ले रहा है। तो धर्म त्रिकोण के एक्टिवेशन के साथ ही यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं यह बहुत ही उज्जवल होने वाली हैं, यानी कि भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर के जो गुरुदेव की जो योजना है वह यहाँ पर सफल हो रही दिखाई देती है। बात की जाए मिथुन राशि की, तो कि कम्युनिकेशन की राशि है, इनका काम ही है सबसे मेल जोल करके कम्युनिकेशन करना, अपनी बात को बताना, अपनी बात को समझाना। तो यह जो गुरुदेव हैं वह उनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि मोक्ष भाव में बैठे हुए हैं। अब मोक्ष भाव से जो उन्होंने दृष्टिपात किया पंचम भाव पर, यानी कि चौथे भाव पर, तो माता के साथ यहाँ पर सुख संबंध को बताता है। यहाँ दुश्मनों के ऊपर भी प्रभाव देगा कि अपने गुरु तत्व से, यानी कि अपने गुरु तत्व से, यानी कि ज्ञान की समझ से शत्रुओं के ऊपर विजय पाना। इसके साथ साथ जो गुरुदेव का प्रभाव है वह अष्टम भी है, यानी कि रहस्य की खोज को प्राप्त करने का भी होता है। तो इस प्रकार गुरुदेव क्या है कि एक राशि में तो बैठते हैं, लेकिन इनका प्रभाव दृष्टि के माध्यम से 4 राशियों पर जाता है। और 4 राशि अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो गुरु का राशि भ्रमण है वह दूसरी राशि से हो रहा है। जो दृष्टि के माध्यम से जो प्रभाव आएगा, तो अगर दूसरे सामने वाली दृष्टि देखते हैं तो सीधे वृश्चिक राशि पर आता है। इसके बाद अगर पंचम दृष्टि को देखते हैं तो नाप कीजिए कि ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यानी कि 5वीं दृष्टि कन्या राशि पर पड़ती है। यह स्नेह की दृष्टि है। तो गुरुदेव कन्या राशि पर यहाँ पर स्नेह के माध्यम से यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। तो कन्या राशि वाले जो जातक है वह ये समझ ले कि उनके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है, तो इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। तो वह ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन के अंदर अचानक से एक लाइट बल्ब जले और आपको लगे कि यस आई हैव टू डू दिस, क्योंकि आप तो स्किल को संभालने वाले हैं। कन्या राशि जो है होती है वह स्किल को संभालने वाली होती है। तो आपको कोई ऐसी विधा दिख जाए कि जिसके द्वारा आप अपना स्किल को प्राप्त कर सकते हैं। तो पंचम भाव ये हुआ। छठे भाव में तुला राशि आ गई, वृश्चिक राशि आ गई 7वें भाव में, 8वें भाव में आ गई धनु राशि और 9वीं दृष्टि पड़ जाती है आपकी मकर राशि पर। तो इस प्रकार गुरुदेव बैठे तो एक राशि में और उन्होंने कन्या राशि पर प्रभाव डाला, उन्होंने वृश्चिक राशि पर प्रभाव डाला, उन्होंने मकर राशि पर भी प्रभाव डाला। तो दृष्टि हो गया। तो अब यहाँ भाग्य दृष्टि ये उत्पन्न कर रहे हैं मकर राशि के ऊपर, और जो गुरुदेव की नेचुरल राशि है, यानी कि धनु राशि है और मीन राशि है। तो इन राशियों पर भी तो 4 वो हो गई और 2 ये हो गई, यानी कि गुरुदेव ने 6 डिपार्टमेंट अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। यानी कि गुरुदेव के इस राशि गोचर का, यानी कि वृषभ राशि में गोचर का कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव पर उनका प्रभाव रहने वाला है। उधर शनिदेव अपना कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, वहां से वह सब चीजें नियोजित कर रहे हैं कि किसको कहां पर क्या लगाना है, क्या काम करना है, कहां पर किसको कितना काम करना पड़ेगा।
तो मित्रों, ये था मेरा छोटा सा एक विचार जो आप लोगों के साथ मुझे साझा करना था। और यह जो गुरु का गोचर है वह आपके लिए बहुत ही शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यह एपिसोड अगर अच्छा लगता है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।